जय श्री विष्णवे नमः। राधे राधे भक्तों। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से तीर्थ यात्रा और यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि के निर्माण के समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवले के वृक्ष में आमल की एकादशी पर स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। आमल की एकादशी आंवले के वृक्ष को समर्पित होती है। आमल की एकादशी रखने वाले सभी भक्तों को इस दिन आमल एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि के आरंभ में ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। श्री भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। एक समय ब्रह्मा जी के मन में स्वयं के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनका जन्म कब और कैसे हुआ। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा श्री विष्णु जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। अपने समक्ष स्वयं भगवान श्री विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ब्रह्मा जी की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जब ब्रह्मा जी के आंसू उनके चरणों पर गिरे तो आंसू आंवले के वृक्ष में बदल गए। तब श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न हुआ आंवले का वृक्ष और आंवला मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले और आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ को जाएगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझे फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे महानंदन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। एक समय राजा माधांता ने भी महात्मा वशिष्ठ से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में मुनि ने एक पौराणिक कथा सुनाई। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रसेन नामक एक राजा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और भगवान विष्णु का वह परम भक्त था। राजा नियम से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करता था। राजा आमल की एकादशी का व्रत गहन श्रद्धा से रखता था। उसके राज्य के सभी लोग अपने राजा के अनुसरण करते हुए एकादशी का व्रत रखते थे। राजा और प्रजा के एकादशी व्रत रखने के प्रभाव से राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन की ओर निकला। शिकार को देखते देखते राजा जंगल में बहुत दूर तक निकल आया और रास्ता भटक गया। अचानक से राजा पर बहुत से राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से राजा हैरान रह गए, परंतु वे फिर भी उनका डटकर सामना करते रहे। पर राजा के अकेले होने के कारण वे थक कर मूर्छित हो गए। राक्षसों को लगा कि उन्होंने राजा का वध कर दिया है, परंतु वह उनका भ्रम था। जब वे राजा की ओर बढ़े तब राजा के शरीर में से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने राक्षसों को मार दिया और फिर वह दिव्य शक्ति राजा में ही समाहित हो गई। कुछ समय बाद जब राजा चेतना में लौटे तब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आक्रमण करने वाले सभी राक्षस मरे पड़े हैं। तब यह देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि उन्हें किसने मारा, इन्हें मारकर किसने उनकी रक्षा करी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से ये राक्षस मारे गए, तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। तुम विष्णु के सच्चे भक्त हो। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे शरीर से आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। जब राजा ने उस शक्ति के बारे में पूछा तो उन्हें उत्तर मिला कि वह शक्ति इन्हें मारकर तुम्हारे शरीर में ही प्रवेश कर गई। तब राजा प्रसन्न
प्रसन्नता से वापस अपने राज्य में लौट गया और उसके बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई व्यक्ति उसके राज्य में आमल की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी सच्चे मन से करे। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा ने अपने राज्य में सभी को एकादशी व्रत की महिमा बताई। आमल की एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों की उनके शत्रुओं से भी रक्षा होती है। यह व्रत रखने से दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कथा की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरे कृष्ण।